स्क्रीन को। हाँ, अब अपन सृष्टि क्या देखेंगे इसमें, सेकंड में वी विल सी अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, है ना। तो अपन किसकी बात करेंगे, मतलब क्लोरोप्लास्ट का अंतःस्थल दो क्षेत्रों स्ट्रोमा या पिटिका, स्ट्रोमा तथा ग्रेना में डिवाइड होता है। तो पहले बात करते हैं स्ट्रोमा। तो यह क्लोरोप्लास्ट का मैट्रिक्स भाग है, मतलब स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट का मैट्रिक्स भाग है जिसमें हेट्रोजीनस प्रोटीन युक्त तरल पदार्थ भरा रहता है। स्ट्रोमा में राइबोसोम्स, 70S, डीएनए अणु, निम्न अणुभार वाले आरएनए अणु तथा ऑस्मियोफिलिक कणिकाएं उपस्थित होती हैं। इन कणिकाओं को प्लास्टोग्लोब्यूली कहा जाता है। इन कणिकाओं को प्लास्टोग्लोब्यूली कहा जाता है जिनमें तेल बूंदें संचित होती हैं। तो स्ट्रोमा में कुछ स्थानों पर लैमेली पटलिकाएं उपस्थित होती हैं जिन्हें स्ट्रोमा पटलिकाएं, स्ट्रोमा लैमेली फ्रेट्स कहते हैं। तो स्ट्रोमा में मुख्यतः प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अभिक्रिया डार्क रिएक्शन संपन्न होती है। इसके अतिरिक्त स्ट्रोमा में लिपिड, प्रोटीन व न्यूक्लिक एसिड उपापचय भी होता है। तो बेटा स्ट्रोमा में क्या होता है, स्ट्रोमा में फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन संपन्न होती है और इसके अतिरिक्त स्ट्रोमा में लिपिड, प्रोटीन व न्यूक्लिक एसिड उपापचय भी होता है। तो अपन ये डायग्राम किसका देख रहे हैं बेटा, हरित लवक की, ये डायग्राम है हरित लवक की आंतरिक संरचना। दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो, these are the stroma and this is the chloroplast membrane, और ये है आपका ग्रेना, ये है आपके ग्रेना। तो अपन अब किसकी बात करेंगे, ग्रेना की। अब ये बी डायग्राम दिखाया है थाइलेकोइड्स की व्यवस्था। तो ग्रेना की बात कर रहे हैं, यह क्लोरोप्लास्ट का सबसे महत्वपूर्ण तथा जटिल भाग है तथा ग्रेना में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया लाइट रिएक्शन संपन्न होती है। तो ग्रेना में फोटोसिंथेसिस की प्रकाशीय अभिक्रिया लाइट रिएक्शन संपन्न होती है। प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट में 40 से 60 ग्रेनम उपस्थित होते हैं। ग्रेनम पटलिकाएं लैमिले एक के ऊपर एक सिक्के के चट्टे स्ट्रक ऑफ कॉइन्स की भांति सघन व्यवस्थित होती है। देखो इस डायग्राम में आप देख रहे हो, ग्रेना है वो किसके रूप में अरेंज है, ग्रेना लैमिले सिक्के हैं, ये सिक्के देख रहे हैं आप, मतलब ग्रेना लैमिले, ग्रेना पटलिकाएं एक के ऊपर एक सिक्के के चट्टे स्ट्रक ऑफ कॉइन्स की भांति सघन व्यवस्थित होती है और विभिन्न ग्रेनम एक दूसरे से स्ट्रोमा पटलिकाओं या फ्रेट्स द्वारा जुड़े रहते हैं। एक स्ट्रोमा लैमेली या एक या अधिक ग्रेनम का भाग बनाती है तथा इन दोनों स्थानों पर ग्रेना पटलिकाओं व स्ट्रोमा पटलिकाओं में कोई स्पष्ट विभेद नहीं होता है। कहने का मतलब है एक स्ट्रोमा लैमेली एक या अधिक ग्रेनम का भाग बनाती है तथा इन स्थानों पर ग्रेना पटलिकाओं व स्ट्रोमा पटलिकाओं में कोई स्पष्ट विभेद नहीं होता है। तो एक ग्रेनम में 10 से 100 पटलिकाओं का चट्टा होता है व प्रत्येक पटलिका या थाइलेकोइड 2 कलाओं से बनी होती है तथा इन दोनों के मध्य स्थित गुहा ल्यूमेन कहलाता है। इस ल्यूमेन में जल तथा अनेक घुलनशील लवण होते हैं। इसी प्रकार थाइलेकोइड कला में क्लोरोफिल तथा कैरोटीनॉइड वर्णक उपस्थित होते हैं। तो हम देखते हैं पटलिका में प्रत्येक 2 प्रोटीन परतों के बीच लिपिड पिगमेंट की एक
द्विआण्विक परत अथवा दो एक अणुक परत होती है तो लिपिड वर्णक परत में क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड तथा फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं। तो आपको संरचना किसकी दिखाई दे रही है? एक थाइलेकॉइड की पैरा संरचना का मॉडल। तो इसमें क्या दिखाया है? प्रोटीन लेयर, और इसके प्रोटीन लेयर है, इनके बीच में क्या है? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हैविंग द कैरोटीनॉइड एंड फॉस्फोलिपिड। तो बता रही हूँ, पटलिका में प्रत्येक दो प्रोटीन परतों के बीच लिपिड पिगमेंट की एक द्विआण्विक परत होती है। लिपिड वर्णक परत में क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड तथा फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक परत में क्लोरोफिल अणुओं का पोरफायरिन सेल प्रोटीन की परत की ओर तथा फाइटोल पूंछ अंदर की ओर होती है, जैसे कि चित्र 9.2 में दिखाया गया है। ठीक है, प्रत्येक परत में क्लोरोफिल अणुओं का पोरफायरिन सेल प्रोटीन की परत की ओर तथा फाइटोल पूंछ अंदर की ओर होती है, और ऐसा माना जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया थाइलेकॉइड में ही संपन्न होती है। इस क्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्पाद एटीपी तथा अपचयित कोएंजाइम थाइलेकॉइड से मैट्रिक्स में विस्तृत हो जाते हैं तथा जो कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण में भाग लेते हैं। अब बात करते हैं क्वांडासोम परिकल्पना। ये क्या होती है? क्वांडासोम कॉन्सेप्ट। तो पार्क तथा पान ने अपने अध्ययनों के आधार पर बताया कि थाइलेकॉइड की आंतर सतह पर सूक्ष्म गोलाकार कणिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें क्वांडासोम कहते हैं। प्रत्येक क्वांडासोम 180 एंगस्ट्रॉन डिग्री लंबा, 160 एंगस्ट्रॉन डिग्री चौड़ा व 100 एंगस्ट्रॉन डिग्री मोटाई का होता है तथा इसका आणविक भार 2 × 10 raised to the power 5 डाल्टन होता है। ये थाइलेकॉइड कला पर अनियमित वितरित होते हैं। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? क्वांडासोम। तो ये डायग्राम क्या है? क्वांडासोम परिकल्पना। ए डायग्राम है ग्रेना का भाग और बी है लेमिली का त्रिविम दृश्य और डी भाग है क्वांडासोम। ये एरो घुमा रही हूं, ये है क्वांडासोम। तो क्वांडासोम थाइलेकॉइड कला पर अनियमित वितरित होते हैं और प्रत्येक क्वांडासोम में लगभग 230 क्लोरोफिल अणु पाए जाते हैं। मतलब प्रत्येक क्वांडासोम में लगभग 230 क्लोरोफिल अणु, 160 क्लोरोफिल ए तथा 70 क्लोरोफिल बी और 48 कैरोटीनॉइड्स और 46 क्यूनॉन व 116 फॉस्फोलिपिड तथा अन्य अणु व एंजाइम्स होते हैं। तो क्वांडासोम्स को प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई माना जाता है। तो ये क्वांडासोम क्या है कि क्वांडासोम्स को प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई माना जाता है, क्योंकि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का केंद्र इन्हीं में स्थित होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रत्येक क्वांडासोम 4 या अधिक उप इकाइयों से निर्मित प्रतीत होता है। अब बात करते हैं सृष्टि अबाउट द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, प्रकाश संश्लेषी वर्णक। तो पादप प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण कर उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण पौधों में उपस्थित वर्णकों द्वारा किया जाता है, जिन्हें प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहते हैं। तो पौधों में मुख्य रूप से 3 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। तो पौधों में मुख्य रूप से 3 प्रकार के प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स तथा फाइकोबिलेंस। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्लोरोफिल वर्णक होते हैं तथा क्लोरोफिल के साथ
क्लोरोफिल के साथ कैरोटीनॉइड्स व फाइकोबिलेंस संबंध फाइकोबिलेंस संबंध पाए जाते हैं। क्लोरोफिल प्रधान प्रकाश संश्लेषी वर्णक है। क्लोरोफिल इज द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जबकि कैरोटीनॉइड्स व फाइकोबिलेंस सहायक प्रकाश संश्लेषी वर्णक है। मतलब carotenoids and phycobilins are the accessory photosynthetic pigments, whereas the chlorophyll is the main photosynthetic pigment. तो इस प्रकार ये देखते हैं प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोप्लास्ट अथवा क्रोमेटोफोर नामक प्लास्टर्स में स्थित होते हैं। तो पहले बात करते हैं क्लोरोफिल वर्णक, क्लोरोफिल पिगमेंट्स। तो प्रकाश संश्लेषी वर्णकों में क्लोरोफिल सबसे महत्वपूर्ण है, जो हरे रंग के वर्णक है। अब तक 9 विभिन्न प्रकार के क्लोरोफिल वर्णक पहचाने जा चुके हैं। ये हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई एंड बैक्टीरियोक्लोरोफिल ए एंड बैक्टीरियोक्लोरोफिल बी तथा क्लोरोबियम क्लोरोफिल 650 व 660। इनमें से क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल पिगमेंट है। क्लोरोफिल ए इज यूनिवर्सल पिगमेंट, जो जीवाणु बैक्टीरिया के अतिरिक्त सभी प्रकाश संश्लेषी पादपों में पाया जाता है। तो क्लोरोफिल ए क्या है बेटा? क्लोरोफिल ए सार्वत्रिक वर्णक है, यूनिवर्सल पिगमेंट है, क्योंकि क्लोरोफिल ए जीवाणु के अतिरिक्त सभी प्रकाश संश्लेषी पादपों में पाया जाता है। और क्लोरोफिल बी भी व्यापक रूप से पाया जाता है, परंतु कुछ शैवालों में क्लोरोफिल बी अनुपस्थित होता है। इसी प्रकार क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी व क्लोरोफिल ई कुछ शैवालों में क्लोरोफिल ए के साथ पाए जाते हैं, परंतु उच्च पादपों में क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी व क्लोरोफिल ई अनुपस्थित होते हैं। अंतिम 4 प्रकार के क्लोरोफिल, जैसे कि बैक्टीरियोक्लोरोफिल ए, बैक्टीरियोक्लोरोफिल बी तथा क्लोरोबियम क्लोरोफिल 650 व 660 केवल प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ही उपस्थित होते हैं। तो क्लोरोफिल वर्णक कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं तथा क्लोरोफिल ए की विलायकता इनमें सर्वाधिक होती है। तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी तथा बैक्टीरियोक्लोरोफिल ए व बैक्टीरियोक्लोरोफिल बी की आणविक संरचना का विस्तृत अध्ययन किया जा चुका है। अब अपन पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल एटम, मतलब क्लोरोफिल अणु की संरचना। तो क्लोरोफिल की रासायनिक संरचना का अध्ययन सर्वप्रथम विल्स टाटर, स्टॉल तथा फिशर द्वारा 1912 में किया गया। वह संरचनात्मक दृष्टि से सभी क्लोरोफिल अणुओं में एक सिर, हेड तथा पूंछ, टेल का विभेदन होता है और अणु का सिर 4 पाइरोल वलयों के विन्यास से बना होता है, जो आपस में मिथाइल बॉन्ड्स द्वारा संयुक्त होकर एक चक्रीय टेट्रापाइरोल वलय बनाती है। तो टेट्रापाइरोल वलय के केंद्र में ए आयनिक मैग्नीशियम का परमाणु उपस्थित रहता है। मतलब अपन देखते हैं जो टेट्रापाइरोल वलय है उसके केंद्र में आयोनिक मैग्नीशियम का परमाणु उपस्थित रहता है और प्रत्येक पाइरोल वलय में 5 परमाणु होते हैं, 4 कार्बन व 1 नाइट्रोजन तथा प्रत्येक वलय से एक पार्श्व श्रृंखला संलग्न होती है। इनमें से एक पाइरोल वलय लंबी अल्कोहल की श्रृंखला से जुड़ी होती है, जिसे फाइटोल कहते हैं, और फाइटोल श्रृंखला क्लोरोफिल अणु की पूंछ का निर्माण करती है। तो जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है बेटा, ये देखो, ये जो डायग्राम दिखाया है ये है क्लोरोफिल अणु की संरचना मॉडल प्रतिरूप और बी है आणविक संरचना। तो इट शोज द पोरफायरिन हेड
and the phytol tail. तो जैसे कि मैंने बताया, structure of chlorophyll atom can be made clear by studying this structure. देखो बेटा, ये लिखा है, तो क्लोरोफिल की रासायनिक संरचना का अध्ययन सबसे पहले वेस्ट स्टार्टर, स्टाल तथा फिशर ने किया, और संरचनात्मक दृष्टि से सभी क्लोरोफिल अणुओं में एक सिर, हेड तथा पूंछ का विभेदन होता है, और अणु का सिर 4 पाइरोल बलों के विन्यास से बना होता है, जो आपस में मिथाइल बॉन्ड्स द्वारा संयुक्त होकर चक्रीय टेट्रापाइरोल वलय बनाती है। और टेट्रापाइरोल वलय के केंद्र में एक आयनिक मैग्नीशियम का परमाणु उपस्थित रहता है। प्रत्येक पाइरोल वलय में 5 परमाणु होते हैं तथा प्रत्येक वलय से एक पार्श्व श्रृंखला विकसित होती है। इनमें से एक पाइरोल वलय लंबी अल्कोहल की श्रृंखला से जुड़ी होती है, जिसे बेटा देख रहे हो, जिसे फाइटोल कहते हैं। ठीक है, तो फाइटोल श्रृंखला क्लोरोफिल अणु की पूंछ का निर्माण करती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर क्या है। अब क्लोरोफिल ए अणु में पोरफायरिन सिर के तीसरे कार्बन परमाणु पर मिथाइल समूह CH3 समूह संलग्न होता है, जबकि क्लोरोफिल बी में एल्डिहाइड CHO समूह होता है। इस प्रकार क्लोरोफिल बी क्लोरोफिल ए का एल्डिहाइड है। तो क्लोरोफिल ए व क्लोरोफिल बी नीले, बैगनी व लाल नारंगी प्रकाश पर अधिकतम अवशोषण दर्शाते हैं तथा हरे पीले प्रकाश पर कम अवशोषण दर्शाते हैं। तो क्लोरोफिल ए पेट्रोलियम ईथर में अधिक घुलनशील होता है, जबकि क्लोरोफिल बी मिथाइल अल्कोहल में अधिक घुलनशील होता है। तो क्लोरोफिल ए नीले, हरे, ब्लू ग्रीन रंग का होता है, जबकि क्लोरोफिल बी ऑलिव ग्रीन रंग का होता है। तो इस प्रकार हम आज क्या देख रहे हैं, अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोफिल एटम। ठीक है, अब अपन ये सारणी देखना, टेबल है, इस टेबल में क्या दिखा है, विभिन्न प्रकार के क्लोरोफिल की तुलना। तो सबसे पहले है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी। तो प्रकाश अवशोषण, तो क्लोरोफिल ए लाल तथा नीला बैगनी प्रकाश को अवशोषित करता है और सभी हरे पादपों में पाया जाता है। इसी प्रकार क्लोरोफिल बी लाल तथा नीला बैगनी प्रकाश अवशोषित करता है और ये डायटम्स लाल, भूरे व नील हरित शैवालों के अलावा सभी हरे पादपों में पाया जाता है। इसी प्रकार क्लोरोफिल सी है, ये भी लाल तथा नीला बैगनी प्रकाश अवशोषित करता है और भूरे शैवाल तथा डायटम्स में पाया जाता है। और क्लोरोफिल डी भी लाल तथा नीला बैगनी प्रकाश अवशोषित करता है, जो कि लाल शैवाल, रेड एल्गी में पाया जाता है, और क्लोरोफिल ई नील हरित शैवाल में पाया जाता है। इसी प्रकार अपन आप देखेंगे बायोसिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का बायोसिंथेसिस कैसे होता है। तो शिश्री ये अपन कल देख लेंगे बेटा, ठीक है।